आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। आज दोपहर में हैदराबाद पहुंचे और रविंद्र भारती सभागार में राज्य के बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी BLO के साथ बातचीत सहित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे प्रमुख विरासत और सार्वजनिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। बाद में शाम को मुख्य आयुक्त आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के लिए रवाना होंगे, जो धार्मिक और भक्तिमय होगा और इस दौरान कोई आधिकारिक या प्रशासनिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना सरकार से हैदराबाद और सिकंदराबाद में धार्मिक जुलूसों के लिए एक प्रशिक्षित हाथी को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में MIM के अध्यक्ष ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में हर साल अलग अलग तारीखों पर कई धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। मुहर्रम, बोनालू, 11वीं शरीफ आदि जैसे धार्मिक जुलूसों में प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग किया जाता है। तेलंगाना राज्य में पहले एक प्रशिक्षित हाथी उपलब्ध था, जिसका उपयोग इन जुलूसों के दौरान किया जाता था, लेकिन हाथी की मृत्यु के बाद से तेलंगाना में कोई प्रशिक्षित हाथी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हर साल इन अवसरों पर अन्य राज्यों से प्रशिक्षित हाथी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे काफ़ी बाधाएं और असुविधा होती है। बोनालू और मुहर्रम के जुलूसों के दौरान आयोजक अन्य राज्यों से हाथियों को लाकर उन्हें जुलूस में शामिल करवाते हैं। हैदराबाद में बोनालू और मुहर्रम के जुलूसों में हाथियों की भागीदारी एक सदियों पुरानी परंपरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डिप्टी CM DK शिवकुमार के साथ कथित 2.5 साल के पावर शेयरिंग समझौते से साफ इंकार कर दिया है। विधानसभा में आज उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था। यह 4 दिनों में दूसरी बार है जब सिद्धरामैया ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने का इरादा जताया है। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद CM पद को लेकर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार के बीच विवाद शुरू हुआ था। उस समय रिपोर्ट्स में बताया गया था कि दोनों के बीच औपचारिक समझौता हुआ था कि 5 साल का कार्यकाल 2.5 साल में बांटा जाएगा। सिद्धरामैया को पहले CM बनाया गया, लेकिन अब 2.5 साल की अवधि पूरी होने के बाद DK शिवकुमार गुट बदलाव की मांग कर रहे हैं। आज विधानसभा में सिद्धरामैया ने कहा, मैं पहले भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हूं और अब फिर CM बना हूं। मेरे हिसाब से हाईकमान मेरे पक्ष में है। 2.5 साल में बांटने का कोई फैसला नहीं हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर विवाद पर कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। अगर आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे तो आपको सही जवाब दिया जाएगा। CM साहब और सीनियर मिनिस्टर कल डिनर पार्टी हुआ है। ये तो पहली बार नहीं है, बेंगलुरु में हुआ है, बेलगाम में होते रहते हैं और आगे भी होते रहते हैं। इसका कोई नया नहीं है, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसे नहीं, खाना खाने से आउटगोइंग तो नहीं हो सकते हैं। अभी शायद आप असेंबली में CM साहब ने बताया है मेरा 5 साल कार्यकाल रहेंगे। नहीं बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे। नहीं, आप CM से पूछ रहे हैं ना। CM साहब हम CM नहीं है ना, हम CM नहीं है। अगर CM से अगर ये आप बात रखेंगे तो सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर चांस दे तो आप CM बनेंगे? नहीं, उसका सवाल अभी नहीं है, उसका सवाल नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस विधायक RV देशपांडे ने कहा कि मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है, यह महज अखबारों की मनगढ़ंत कहानी है। सिद्धरामैया, DK शिवकुमार और हम सब एक हैं। कुछ मेरे समझ से कुछ नहीं है, अखबारों की क्रिएशन है। सिद्धरामैया साहब, DK शिवकुमार साहब, सब हम एक हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने आज राज्य में प्रमुख IT पार्क परियोजनाओं के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिकाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये याचिकाएं युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को खतरे में डालती है। लोकेश ने X पर एक पोस्ट में कहा कि IT मंत्री ने उल्लेख किया है कि वैश्विक दिग्गज कंपनियों टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, कॉग्निजेंट और सत्व समूह तथा विशाखापट्टनम में रहेजा कॉर्प द्वारा IT पार्क के विकास के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई है।
YSRCP ने TCS, कोरिजेंट, सत्व और अब रहेजा IT पार्क के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। ये परियोजनाएं मिलकर आंध्र प्रदेश में 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करेगी। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि YS जगनमोहन रेड्डी हमारे युवाओं के भविष्य के प्रति यह नफरत क्यों, हर कदम पर आंध्र प्रदेश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि YSRCP ने इससे किसी भी तरह से संलिप्तता से इनकार किया है। YSRCP के कानूनी प्रकोष्ठ के मनोहर रेड्डी ने कहा कि इन जनहित याचिकाओं में पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। अभिनेता और TDP नेता नंदमुरी बालकृष्ण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आज पूजा की। उन्होंने कहा कि अभी हमारी अखंड 2 तांडव फिल्म रिलीज हुई है और ये फिल्म अभी सभी को बहुत पसंद आ रही है। मेरी मन्नत थी कि फिल्म अखंड 2 तांडव रिलीज होने के बाद हम यहाँ आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। मैं तेलुगु सिनेमा में अभिनेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मैंने इन 50 सालों में यही सीखा है कि सिनेमा केवल अभिनय ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुँचने का एक माध्यम है। यहाँ पर उपस्थित सब पात्रिकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अभी हमारा अखंड तांडव पिक्चर रिलीज हुआ है और वो अपना हमारे विश्वनाथ भगवान जी और अन्नपूर्णा माता जी और विशालाक्षी माता जी के आशीर्वाद से फिल्म सबको बहुत अच्छा पहुंचा, सबको बढ़िया अच्छा लग रहा है पिक्चर। तो हमारा ये मन्नत था, पिक्चर चले या ना चले वो नहीं, लेकिन हमारा मन्नत था कि पिक्चर रिलीज होने के बाद हम आएंगे, उनका दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो उसी मकसद से हम यहाँ पर आए हैं और उनका दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद लिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म जो हम निकाले एक मकसद से निकाले। फिल्म मतलब फिल्म अलग अलग टाइप के होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं। ये तो भगवान ईश्वर का उनका अखंड तांडव उनका फिल्म है। तो मैं 25 साल से मतलब एक तेलुगु सिनेमा हीरो का ये निभा रहा हूँ, हीरो का अब खिदमत निभा रहा हूँ। तो मैंने सब ये दुनिया में किसी भाषा में कोई ऐसा नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा है। बोलते हैं कि ईश्वर की इजाजत के बिना छुट्टी भी नहीं काटती है, तो सब ईश्वर की कृपा है। तो मैंने इस 50 साल में यही सीखा हूँ कि सिनेमा बोलो तो अभिनय ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक जरिया है। तो इससे अभी जो ये सिर्फ तेलुगु फिल्म ही नहीं है, ये पूरा भारत देश का ये दर्शकों का सिनेमा है। इसलिए ये जो मकसद से हमने ये फिल्म निकाला है, ये फिल्म का जो हम संदेश देना चाहते हैं, हम ये सोचा है हर कोने पे ये जो हमारा संदेश जाए। और अभी देख रहे हैं अपन इस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देने आया हूं। मुझे उन्हें बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। वे युवा और भाजपा में काम करने का अच्छे अनुभव है उनके पास। यह एक प्रेरणादायक समय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हम बहुत खुश हैं और भविष्य में इस महान राष्ट्र के लिए असाधारण कार्य करने हेतु उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि चर्चा नहीं हो पाई, चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने एक अनुरोध भी डाला है कि अगले सत्र में इस पर चर्चा की जाए। लेकिन नहीं हो पाई, साइड हो गया मैम, नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें इसको। मैं आपको उम्मीद है कि सुनना चाहिए सरकार की तरफ से। उम्मीद तो है मैम। जी राम जी बिल पास हो गया, राष्ट्रवाद पे भी क्या कहेंगी मैम? मैं कह चुकी हूँ जो सब कुछ इस पे। ओके मैम, थैंक यू।
मनरेगा की जगह नया बिल। जीराम जी, संसद में पास होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बिल गरीब लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि मूल मनरेगा योजना को जिस तरह से बनाया गया था उसमें केंद्र सरकार 90% कोष देती थी। वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और बहुत गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा थी, जिन्हें रोजगार मिलने में मुश्किल होती थी। 20 सालों से यह उन अच्छी योजनाओं में से एक रही है जो चली है और गरीबों लोगों की मदद करती रही है, खासकर उन लोगों की जिनके पास कुछ नहीं है। अब बिल के नए रूप में जब आप केंद्र से मिलने वाले कोष में इतनी कटौती करेंगे तो राज्य सरकारें इस वहन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि यह स्कीम खत्म हो जाएगी और बहुत नुकसानदायक होगा। बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम चिंतित हैं और बांग्लादेश में कुछ गैर जिम्मेदार तत्व हैं जो बेहद ही बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपने हाल ही में एक छात्र नेता का बयान देखा होगा जिसमें उसने कहा था कि वह 7 राज्यों को शेष भारत से अलग कर देगा। उन्हें इस तरह बोलने का अधिकार किसने दिया? लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं और इसलिए हम इस बात से पूरी तरह अवगत है कि ऐसे तत्व बेरोक टोक घूम रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अधिकारी कुछ रचनात्मक कदम उठाएंगे ताकि बांग्लादेश में भारत के मूलभूत हिस्सों को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक उसी तरह जैसे हम भी बांग्लादेश में स्थिरता, शांति और लोकतंत्र का समर्थन करने का पूरा ध्यान रखेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।